तो आज हम ऐसे कैरेक्टर की बात करने वाले हैं who born as a prince, lived as a genius, died as a legend and resurrected as a god. Soronawa Zero. Lelouch Lamperouche is one of the greatest protagonists of all time. यहाँ तक कि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि एनिमे कैरेक्टर के लिस्ट में नंबर 1 रैंक करता है, वो भी लाखों वोट्स के साथ। इसके चार्म और ऑरा का इन्फ्लुएंस रियल वर्ल्ड में भी फील हो रहा है। लाइट यागामी और इसे काफी कंपेयर करा जाता है बिकॉज दे आर वेरी सिमिलर। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि लाइट मरने से डरता था, लेकिन दूसरी तरफ लेलूच, ये बंदा एनिमीज से बैटलफील्ड में बीच में आकर लड़ता था, वो भी गन पॉइंट पर। इसकी अपनी प्रायोरिटीज भी थी और ये अपने चाहने वालों को बचाने के लिए ये बिना सोचे किसी की भी जान ले सकता है, किसी की भी। साथे स्टडी अबाउट साइकोपैथ्स एपिसोड 8 लेलूच लैम्पेरोज। अब कहानी स्टार्ट करने से पहले हमें इसके थोड़े वर्ल्ड के बारे में जानना होगा। जैसे पहले ब्रिटिश थे ना, ऐसे यहाँ पर ब्रिटानिया है। वो ब्रेड और गुड्डे वाला ब्रिटानिया नहीं, ये एक एम्पायर का नाम है जिसने वर्ल्ड के कोने कोने में जाकर लगभग 70% वर्ल्ड को अपने कब्जे में कर रखा है। और अभी जापान पर भी हमला करके उन्होंने कब्जा कर लिया है। और जिस भी कंट्री पर वो कब्जा करते हैं वो उसका नाम वो एक नंबर पर रख देते हैं। और अभी जापान का नाम रखा है नंबर 11। और जो जापानीज लोग हैं उन्हें ये 11s बुलाते हैं और ऐसा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और जैसा ब्रिटिश ने इंडिया में हमारे इंडियंस पर जुर्म करे थे, ऐसे ही ये जापानीज लोग पर जुर्म करते हैं। और इनके जुर्म से लड़ने के लिए कुछ फ्रीडम फाइटर भी पैदा होते हैं जो इनका काम बिगाड़ते हैं और इनकी नजरों में वो टेररिस्ट हैं। तो ठीक है, अब चालू करते हैं। पास्ट ऑफ लेलूच। लेलूच वी ब्रिटानिया, एम्परर ऑफ ब्रिटानिया एम्पायर, चार्ल्स दी ब्रिटानिया और लेडी मैरियाना का बेटा है। उसकी एक छोटी बहन नलानी भी थी। जब लेलूच 10 साल का हुआ तो उसकी माँ का कुछ टेररिस्ट ने असैसिनेट कर दिया और उस इंसिडेंट में उसकी बहन नलानी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई और वो बॉडी से भी अपाहिज हो गई। उसके बाद वो अपने बाप के सामने जाकर उन पर चिल्लाता है कि आपके होते हुए वो मारी कैसे गई। उसकी माँ के मरने पर भी उसके बाप के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। इसी बात से लेलूच को गुस्सा आ रहा था। उसके बाद उसका बाप चार्ल्स नलानी और उसे जापान भिजवा देता है। और अब 7 साल बीत चुके हैं और करेंटली वो एक स्कूल एशफोर्ड एकेडमी में पढ़ रहा है और उधर के कैंपस में अपनी बहन नलानी के साथ रहता है। अराइवल ऑफ गीज। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चेस मैच से, जहाँ लेलूच एक आदमी की मदद करने के लिए उसके गेम के बीच आता है। और अभी गेम की सिचुएशन ऐसी थी जिसमें सामने वाले नोबल को हराना लगभग नामुमकिन ही था। लेकिन लेलूच 9 मिनट के अंदर उसे चेकमेट करके वहां से स्कूल के लिए निकल जाता है। चेस गेम से हमें दिख गया था कि लेलूच कितना शार्प माइंडेड है। अब इसी वक्त के दौरान कुछ 11s किसी जगह पर हमला करके उन ब्रिटानिया वालों का कुछ सीक्रेट वेपन चुरा लेते हैं। जिसके बाद प्रिंस क्लोविस, जो कि अभी जापान का वाइसरॉय है, अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा इंडिया में भी वाइसरॉयज होते थे जो इंडिया को चलाते थे, लेकिन असल में इनकी हेड भी ब्रिटेन में बैठी वो क्वीन ही होती थी। ऐसे ही प्रिंस क्लोविस, जो कि एक और बेटा है चार्ल्स का, उसे यहाँ का वाइसरॉय बना दिया गया। अब क्लोविस इस सिचुएशन से काफी डिसअपॉइंट होता है और अपने आदमियों को एक्शन लेने के लिए कहता है। लेलूच और उसका दोस्त स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं कि रास्ते में तभी उन टेररिस्ट का ट्रक आकर टकरा जाता है। और लेलूच जब उसके पास जाता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए फिर वो चेक करने के लिए उसके ऊपर जाता है और गलती से फिर वो वहीं फंस जाता है। उसके बाद एक ब्रिटानिया सोल्जर आकर उसे रोकता है, जो कि उसका दोस्त सुजाकू ही निकलता है, जिससे वो 7 साल से नहीं मिला था और वो भी एक जापानीज था। उसके बाद जब उधर बाकी के ब्रिटानिया सोल्जर्स आकर उसे पकड़ लेते हैं तो उस कैप्सूल से निकली हुई सीसी उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करते हुए उसे गीज की पावर दे देती है, जिसका यूज करके वो उन सारे सोल्जर्स को उन्हीं के हाथों मरवा देता है। अब गीज की पावर से लेलूच किसी को भी कंट्रोल करके उनसे जो चाहे वो करा सकता है, लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है कि वो एक शख्स पर एक ही बार अपनी पावर यूज कर सकता है। अब वो दूसरी ब्रिटानिया सोल्जर को कंट्रोल करके उसके मेगा को कंट्रोल करके उन बाकी 11s की मदद करता है उन सारे ब्रिटानिया सोल्जर्स को खत्म करने में। और उस पूरे बैटलफील्ड को वो एक चेस गेम की तरह डोमिनेट कर रहा था। लेकिन फिर सुजाकू अपने नाइटमेयर फ्लेम लैंसलॉट के साथ आकर उन सबको हराकर उनका प्लान फेल कर देता है। लेकिन लेलूच वहां से जैसे से निकल जाता है और बड़ी चालाकी से भेस बदलकर अपने स्टेप ब्रदर प्रिंस क्लोविस के पास पहुंचकर उसे मार देता है। बर्थ ऑफ ज़ेरो। अब प्रिंस क्लोविस की मौत का इल्जाम सुजाकू पर लगा दिया जाता है और अब उसे बचाने के लिए ज़ेरो का जन्म होता है। वो उसके एग्जीक्यूशन में जाकर उन्हें बताता है
कि क्लोविस को मैंने मारा है और सामने नाइट जेरेमिया को वो अपनी गीज से कंट्रोल कर लेता है जो फिर उन्हें वहां से भागने में मदद करता है। अब इसके बाद जब लुलूच घर पहुंचता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि जिस लड़की ने उसे ये पावर्स दी थी वो जिंदा थी। उसे फिर पता चलता है कि वो एक इमोर्टल है और उसे उसकी गीज के बारे में वो और इन्फॉर्मेशन देती है। उसके बाद एक बिल्ली की वजह से उसकी ज़ेरो की आइडेंटिटी भी मुश्किल में पड़ सकती थी, लेकिन वो जैसे तैसे अपना हेलमेट उससे छुड़ा लेता है। उसके बाद टीवी पर वो अपने बाप की स्पीच सुनता है अपने भाई क्लोविस के फ्यूनरल पर। अब क्लोविस की जगह लेने के लिए नई वॉइस रॉय उसकी स्टेप सिस्टर प्रिंसेस कॉर्नेलिया आती है और ज़ेरो के लिए एक ट्रैप सेट करती है। पता होने के बाद भी गुस्से से भरा लुलूच वहां जाता है और फंस जाता है, लेकिन सीसी आकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती है जिससे लुलूच वहां से बचकर निकल जाता है। अब हार का स्वाद चखने के बाद वो दिमाग से काम लेता है। उसके बाद वो 11 के लोगों को इकट्ठा करके अपनी ब्लैक नाइट की एक आर्मी बनाता है। एक बिल्डिंग में हॉस्टेजेस को बचाकर वो लोगों का दिल जीतता है और उसे 11 का भी सपोर्ट मिलने लगा था। What the mistake? स्टोरी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो अपनी दूसरी बहन इफेमिया ब्रिटानिया से मिलने जाता है। वो भी जापानीज लोगों को बचाने में उसका साथ देने के लिए तैयार थी, लेकिन लुलूच को पता नहीं था कि उसकी गीज अब परमानेंट एक्टिवेट रहती है और वो मजाक मजाक में बोल देता है, मुझे लगा था कि तुम सारे जापानीज लोगों को मार दोगी। और अब गीज की पावर के कारण यूफेमिया उन सब को मारने लगती है और अब उसे रोकने का एक ही रास्ता था और ना चाहते हुए भी लुलूच को उसे मारना पड़ता है। और अब ऐसा करने पर ज़ेरो सारे 11 का मसीहा बन जाता है, लेकिन अपने दोस्त सुजाकू का वो दुश्मन बन जाता है क्योंकि सुजाकू इफेमिया से प्यार करता था। फॉल ऑफ लुलूच। और अब लुलूच करता है एक बड़ा अटैक ताकि वो ब्रिटानिया का रूल पूरे जापान से खत्म कर सके और सीधा जाकर वाइसरॉय को चैलेंज करता है। उसकी प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ बढ़िया चल रहा था और वो बैटल डोमिनेट कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो कॉर्नेलिया को भी हराकर गीज की मदद से उससे पूछता है कि उसकी माँ को असल में किसने मारा था, लेकिन कॉर्नेलिया को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, जो सुनकर लुलूच और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसके बाद शीशी भी लुलूच को बताती है कि उसकी बहन नलानी को किडनैप करके कमीना आइलैंड पर ले गए हैं। अब लुलूच को अपनी बहन के सामने कुछ नहीं दिखता, उसकी बहन को भी नहीं दिखता। वैसे ये तो डार्क हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब वो सब छोड़कर चला जाता है तो उसकी लीडरशिप के बिना ब्लैक नाइट ब्रिटानिया सोल्जर से हार जाते हैं। अब आइलैंड पर पहुंचने के बाद उसका सामना अपने दोस्त सुजाकू से होता है जो कालन के सामने ज़ेरो का पर्दाफाश करता है और लुलूच को ऐसा ज़ेरो देखकर उसकी फट जाती है। लुलूच सुजाकू से कहता है कि वो उसकी मदद करे नलानी को ढूंढने में, लेकिन लुलूच ने इफेमिया को मारा था जो कि उसका प्यार था, इसलिए वो उसकी एक नहीं सुनता। लुलूच अपने ऊपर बॉम्ब लगाकर कहता है, अगर मेरी हार्ट बीट बंद हुई तो ये पूरा आइलैंड भी मेरे साथ उड़ जाएगा। और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट करके शूट करते हैं एंड द सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे मेरा एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी है, मेंबर्स ऑफ गॉड हैंड, जाकर ज्वाइन करो। स्टार्ट ऑफ सेकेंड हाफ। हमें दिखाया जाता है कि गोली चलने के बाद लुलूच को सुजाकू से पकड़ लेता है और उसके बाद किंग चार्ल्स के पास उसे ले आता है, जिसके बाद वो किंग से नाइट ऑफ द राउंड के लिए जगह मांगता है और अपने दोस्त को बेचकर उसे नाइट्स में जगह मिल जाती है। फिर हमें एक और ट्विस्ट दिखता है कि उसके बाप के पास भी गीज है, वो भी दोनों आंखों में, और अपनी गीज की पावर से वो उसकी सारी मेमोरीज मिटा देता है। वो अपनी माँ, बहन, ज़ेरो, यहाँ तक कि अपनी गीज की पावर्स भी भूल जाता है। और एक साल बाद हम उसे देखते हैं अपने एक भाई के साथ, रोलो, और अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन एक दिन जब वो कैसीनो में जाकर चेस गेम खेल रहा होता है एज यूजुअल, तो वहाँ कालिन और बाकी के ब्लैक नाइट्स आकर ज़ेरो को वापस लेने के लिए आते हैं। उसी बीच शीशी उसे आकर मिलती है और उसे किस करके उसे गीज की पावर्स वापस देती है और उसकी मेमोरीज भी फिर वापस आ जाती है। वो सामने आए सारे एसोसिएशन को मार देता है, लेकिन अभी भी जो उसका भाई रोलो था, जिसे उसके बाप चार्ल्स ने उसके पीछे लगा रखा था, उसे अभी भी नहीं पता था कि लुलूच की मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। तो उसके सामने लुलूच बस एक्ट करता है क्योंकि रोलो उस पर कैमरे से हर जगह नजर रख रहा था, लेकिन वो उसे जैसे तैसे चकमा देकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसके पास भी गीज है जिससे वो टाइम रोक सकता है, और इस सिचुएशन में फंसने के बाद भी लुलूच उसे अपनी मीठी मीठी बातों से मैनिपुलेट करता है और बस वो उसे अपने साथ कर लेता है। उसके बाद रोलो की मदद से वो अपने फॉर्मर ब्लैक नाइट्स के सोल्जर्स को बड़ी चालाकी से छुड़वा लेता है और दोबारा से उसकी आर्मी तैयार हो जाती है। द ब्रेकडाउन।
अब कॉर्नेलिया की जगह ननाली को जापान का नया वाइसरॉय बनाया जाता है और ये भी जानबूझकर कराया गया था ताकि एक अंधे और अपाहिज रूलर को देखकर लोगों की सिंपैथी उन्हें मिल सके। और ये बात रुरुज जानता था और इसीलिए वो ननाली को बचाने के लिए जाता है जिसमें वो नाकाम रहता है। उसके बाद रुरुज काफी डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसके खिलाफ वो कैसे जाए। वो इतना टूट चुका था कि वो ड्रग्स लेने वाला होता है, लेकिन काले ना कर उसे समझाती है कि ये मैटर अब सिर्फ तुम्हारी बहन का नहीं है, तुम गिव अप नहीं कर सकते। सारे जापानीज लोग तुम पर डिपेंड हैं कि तुम उन्हें आजाद करवाओगे। उसके बाद वो वाइसरॉय नलानी से एक बिल पास कराते हैं जिसके दौरान वो 1 मिलियन जापानीज सिटीजन्स को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव में शामिल करेंगे, यानी कि उन्हें वही स्टेटस देंगे जो वहाँ के ब्रिटानिया के लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन इसके बदले ज़ेरो को जापान छोड़कर जाना होगा। इसके जवाब में 1 मिलियन जापानीज लोग ज़ेरो की कॉस्ट्यूम में आते हैं और सब के सब अपने आप को ज़ेरो बताकर खुद को एक्साइल करने के लिए कहते हैं। लुलुज भी लाइक लिमूद दिया तेरे प्लान पर सुजाकू। इम्पैक्ट देख रहे हो ज़ेरो का? 1 मिलियन लोगों ने अपना वो स्टेटस छोड़ दिया सिर्फ एक बंदे के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें पूरी आजादी वही दिलवा सकते हैं। स्टार्टिंग द वॉर। उसके बाद लुलुज दूसरे देशों में जाकर उनसे अलायंस बना रहा था ताकि वो ब्रिटानिया का राज पूरी दुनिया से जड़ से खत्म कर सके। उसी दौरान जेरेमिया उसे मारने के लिए वापस आता है जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो गीज की पावर को कैंसिल कर सकता था, लेकिन लुलुज बड़ी चालाकी से उसे प्लान करके घुटने पर ला देता है। वो उसे अपना असली नाम बताता है, लुलुज वी ब्रिटानिया। फिर जेरमो बताता है कि उस रात मैं ही तुम्हारी माँ का गार्ड था, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और फिर वो लुलुज के लिए लॉयल हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोलो जेलेसी में लुलुज की फ्रेंड शर्ली को मार देता है। लुलुज उस पर बार बार अपने गीज का यूज करता है कि प्लीज मत मरो। ये सीन दिखाता है कि लुलुज के लिए सच में उसके लिए फीलिंग्स थी और जब वो मरती है तो लुलुज बिल्कुल टूट जाता है। उसकी तुरंत ही बाद रोलो आकर उसे बताता है कि उसने इसे मारा था क्योंकि उसे आपकी आइडेंटिटी का पता चल गया था, लेकिन लुलुज को अपना मकसद पूरा करने के लिए रोलो की जरूरत थी, इसलिए वो तुरंत ही अपने इमोशन को कंट्रोल करके उसे शाबाशी देता है। लेकिन अभी भी उसका गुस्सा गया नहीं था, इसलिए फिर गुस्से से भरा हुआ लुलुज सबको मरवाते हुए अपने बाप और वीवी का सामना करने के लिए पहुंचता है। वो काफी चालाकी से मिरर के रिफ्लेक्शन का यूज करके अपनी गीज का यूज करके उसे मरवा देता है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो अभी भी जिंदा है। और फिर हमें पता चलता है कि उसने वीवी के गीज का कोड ले लिया था। एक्चुअली वीवी इसका बड़ा भाई था और वो भी शीशी की तरह ही थी, इमोर्टल, लेकिन अब इसने उसका कोड ले लिया है तो अब ये इमोर्टल हो गया। तभी शीशी भी वहां आकर लुलुज को अपनी आखिरी विश बताती है कि उसे भी मरना है और इस इमोर्टल लाइफ को एंड करना है क्योंकि वो जी जी कर थक चुकी है। वो लुलुज को अपने आप को मारने के लिए कहती है ताकि उसका कोड उसे मिल जाए और लुलुज इमोर्टल हो जाए। उसे लुलुज के लिए फीलिंग्स थी, इसलिए उसे उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो नहीं चाहती थी कि वो भी इस इमोर्टलिटी के हेल को एक्सपीरियंस करे। और फिर वो उसे उसके पास्ट में डाल देती है जहाँ वो देखता है कि शीशी को अपनी पावर्स कैसे मिली थी। उसके बाद लुलुज वापस आता है और शीशी को कन्विंस करता है कि वो ना मरे। अब शीशी वापस तो आ जाती है, लेकिन अब उसकी सारी मेमोरीज इरेज हो चुकी थी। अब दूसरी तरफ से नाइजर ब्लैक नाइट्स को इन्फ्लुएंस करके उसे लुलुज के खिलाफ ही कर देता है, जिसके बाद लुलुज उन्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। अब वो उसे पकड़ने वाले ही होते हैं कि तभी रोलो बीच में आकर उसे बचा लेता है, लेकिन उसे वहां से निकालने के लिए वो अपनी गीज की पावर का इतना ओवर यूज कर देता है कि उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। रिवीलिंग द ट्रुथ। अब लुलुज जाता है शी वर्ल्ड में जहाँ फिर से उसका सामना चार्ल्स से होता है और वो बाहर से सी वर्ल्ड का एग्जिट उड़ा देता है ताकि वो वहां से बाहर न निकल सके। उसके बाद फिर लुलुज की माँ वहां आती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि उसके बाप के भाई वीवी ने असल में उसकी माँ को मारा था क्योंकि उसका भाई चार्ल्स उसकी माँ के ज्यादा क्लोज आ रहा था और अपने मकसद पर फोकस नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद वो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे टेररिस्ट ने हमला करवाया था, लेकिन मरते हुए उसकी माँ की गीज एक्टिवेट हो जाती है जिसकी पावर थी कि वो किसी दूसरे के माइंड में एंटर कर सकती है। इसलिए मरते हुए वो सामने खड़ी आन्या की बॉडी के अंदर चली जाती है और हमेशा जिंदा रहती है। चार्ल्स का भाई उसे झूठ बोलता है उसकी पत्नी की मौत के बारे में, इसलिए चार्ल्स ने बाद में उसे मारकर उसका कोड लिया था। अब ऐसा होने पर इनके माता पिता डिसाइड करते हैं
ऐसा वर्ल्ड बनाने का जिसमें कोई झूठ और फरेब ना हो। और अभी तक जो भी उन्होंने किया, लुलूच और ननाली को जापान भेजना, वो सारा उनका प्लान था। और जो भी अभी तक लुलूच करता हुआ आ रहा है, यहाँ तक कि करंट पॉइंट तक, वो सब कुछ उन दोनों का ही प्लान था। अब ये सुनकर लुलूच का मत्था हिल जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक चीज के लिए यहाँ तक लड़ रहा था, अपनी माँ के कातिल के लिए। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये सारा तो इन दोनों का ही प्लान था। उसे रियलाइज हो जाता है कि इन्हें अपने किसी बच्चे से प्यार नहीं, इन्हें बस अपने सपने से मतलब है। और अब वो सी वर्ल्ड के गॉड को स्ले करके अपनी दुनिया बनाने वाले होते हैं। लेकिन लुलूच कहता है मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ अपने आप से प्यार है, और जो आइडियल वर्ल्ड तुम लोग बनाना चाहते हो वो असल जिंदगी जैसी होगी ही नहीं। अगर एक जगह रोशनी है तो दूसरी तरफ अंधेरा जरूर होगा। ऐसे ही जिंदगी का बैलेंस बन पाता है, हमें आपके फेक वर्ल्ड में नहीं रहना। चार्ल्स कहता है अब तुम क्या ही कर लोगे, तुम गेज की पावर से गॉड को नहीं हरा सकते। वो कहता है हराना किसे? फिर लुलूच गॉड से रिक्वेस्ट करता है इस रैग्नारॉक कनेक्शन को खत्म करने का। और उसी वक्त के दौरान उसकी दूसरी आंख में भी कीज एक्टिवेट हो जाती है और उसकी रिक्वेस्ट गॉड एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके वर्ल्ड के साथ उसके माँ बाप भी गायब हो जाते हैं। द 99th एम्परर। अब 1 महीने बाद लुलूच आकर अपने आप को 99th एम्परर ऑफ ब्रिटानिया घोषित करता है और सुजाकू को अपना नाइट ऑफ ज़ेरो। अब लुलूच जैसे ही गद्दी पर बैठता है, वो सारे ब्रिटानिया के जुल्मी रूल्स हटा देता है और ऐसा दिखाता है कि वो एक काइंड रूलर है, जिसके बाद उसे लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन असल में ये सब सिर्फ दिखावा था। असल में उसे पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करना था और इस प्लान का नाम था द ज़ीरो रेक्विएम। लेकिन सामने उसका भाई सिनाइजर भी था जो उसका विरोध कर रहा था। और फिर उन दोनों भाइयों के बीच फाइनल बैटल होती है। अब सिनाइजर का ऐसा है कि वो भी लुलूच की तरह दिमाग से काफी शार्प है और लुलूच उसे थोड़ा घबराता भी था क्योंकि आज तक वो कभी भी उसे चेस के गेम में नहीं आ पाया। द फाइनल बैटल। अब सिनाइजर एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस में था जो कि एक एडवांस शील्ड से प्रोटेक्ट था और सामने लुलूच अपनी आर्मी के साथ तैयार था। लेकिन बैटल शुरू होने से पहले सिनाइजर लुलूच को एक सरप्राइज देता है कि जिस फोर्ट्रेस में उसे अभी हमला करना है उसी के अंदर उसकी बहन ननाली भी है, ताकि फाइट से पहले लुलूच का माइंड डिस्ट्रैक्ट रहे। माइंड गेम्स। लेकिन लुलूच माइंड गेम्स का बाप था, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो अपनी आर्मी को भेजकर थोड़े धमाके वमाके करवाते हैं। अब सिनाइजर अपने फ्लोटिंग फोर्ट्रेस का शील्ड तभी ओपन करता है जब उसे अपनी खतरनाक मिसाइल छोड़नी होती है और इसी का फायदा उठाकर वो सुजाकू की मदद से अंदर घुस जाता है। सिनाइजर को ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि लुलूच खुद उससे लड़ने के लिए आएगा अंदर। फिर वो उससे वीडियो पर बात करता है और लुलूच वो वीडियो अपने दिमाग का यूज करके बनाता है। वो थी तो रिकॉर्डेड वीडियो, लेकिन वो प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में उसकी कॉन्वर्सेशन क्या होगी सिनाइजर के साथ और वो उसका क्या जवाब देगा। वो ये सब प्रेडिक्ट करके ये वीडियो बनाता है। आई मीन दूसरे बंदे का दिमाग पढ़ना और उसकी फ्यूचर कॉन्वर्सेशन प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और वो भी इसने कर दिया। और ये भी ऐसा वैसा बंदा नहीं था, सिनाइजर था और इसे भी शक नहीं होता। सिनाइजर को लग रहा था कि लुलूच उससे लाइव बात कर रहा है, लेकिन तब तक लुलूच उसके पीछे आ जाता है और अपनी कीज का यूज करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और असली बैटल यहीं खत्म हो जाती है। फिर वो ननाली के पास जाता है जिसे सिनाइजर ने पूरे फ्लोटिंग फोर्ट्रेस का सेल्फ डिस्ट्रैक्ट बटन दे रखा था। मतलब भाई सिनाइजर ने ये भी प्लान कर रखा था कि अगर वो हार गया तो ये उसका एक बैकअप प्लान रहेगा। अब तभी कुछ ऐसा होता है जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। ननाली इतने सालों के बाद अपने फादर चार्ल्स के कीज के असर को तोड़ते हुए इतने सालों में पहली बार अपनी आंखें खोलती है। लुलूच उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसकी भलाई के लिए उसे उस पर कीज की पावर यूज करनी पड़ती है और वो उसे रिमोट लेकर वहां से जाने लगता है। वो उसके सामने गिर जाती है, लेकिन लुलूच पीछे मुड़कर नहीं देखता। और अब सिनाइजर को हराने के बाद लुलूच फाइनली इस पूरी दुनिया का रूलर बन गया था और उस अकेले ने ही पूरे ब्रिटानिया के रूल को गिरा दिया था। द सैक्रिफाइस। अब हमें दिखाया जाता है कि फाइनल बैटल स्टार्ट होने से पहले लुलूच और सुजाकू एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ लुलूच उसे बताता है कि उसका प्लान ज़ीरो रेक्विएम में वो सिनाइजर से जीतने के बाद लोगों को ऐसा दिखाएगा कि वो एक
ईवल रूलर है, बाकी अपनी ब्रिटानिया फैमिली जैसा। और फिर तुम्हें सुजाकू ज़ेरो बनकर मुझे मारना होगा ताकि मेरे अंत के साथ ही ब्रिटानिया का रूल भी जड़ से खत्म हो जाए। अब लुलूज से बैटल में जो भी हारे थे और उसके अगेंस्ट थे उन सब का एग्जीक्यूशन होने वाला होता है, जहाँ लुलूज उन सबको मारने के लिए उन सबके सामने आता है और अपने किंग होने की ताकत पूरी दुनिया को शो ऑफ करता है। तो वहां से सुजाकू ज़ेरो के बेस में आकर लुलूज की छाती में तलवार को छेड़ देता है। उसके बाद जब वो नीचे जाकर गिरता है तो नानाली जब उसका हाथ पकड़ती है तो उसे उसकी सारी मेमोरीज दिखती हैं और उसे फिर पता चलता है कि उसने उसके लिए और दुनिया की शांति के लिए अपनी कुर्बानी दी। वैसे एरन येगर का सेक्रीफाइस भी ऐसा ही था, हो सकता है इससे इंस्पायर्ड हो। एक और बात, लुलूज और सुजाकू ने जितने भी पाप किए उन्हें जिंदगी ने उनकी सबसे बड़ी पनिशमेंट दी। लुलूज जो अपनी बहन के साथ खुशी से अपनी लाइफ जीना चाहता था वो अब मर गया और सुजाकू जो मरना चाहता था अपने पापों के बर्डन से बचने के लिए वो जिंदा है। और यही ये कहानी खत्म हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ तक ये मेरे लिए परफेक्ट स्टोरी थी। लेकिन आगे एक मूवी आई है लगभग 8-9 साल बाद, तो उसमें और भी कुछ हुआ है। द रेजरेक्शन। अब मैं आगे दिखाया जाता है कि लुलूज अभी भी जिंदा है, पर कैसे? तो जब उसने अपने बाप को मारा था तो ध्यान दिया हो तो लास्ट में उसका बाप अपने हाथ से उसका गला पकड़ता है, जिसकी वजह से उसका कोड उसके पास आ गया था। इसलिए वो छाती में तलवार घुसने के बाद भी जिंदा बच गया था और बाद में शीशी ने उसकी बॉडी सी वर्ल्ड से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट की। लेकिन लुलूज ने जो तबाही सी वर्ल्ड में मचाई थी अपने बाप को मारने से, उसकी वजह से उसकी बॉडी तो वापस आ गई लेकिन उसका माइंड वहीं ट्रैप हो गया, जिसकी वजह से अब वो पहले वाला लुलूज नहीं है। उसका ऊपर का माला बिल्कुल खाली है। लेकिन बाद में वो सी वर्ल्ड में जाकर अपनी मेमोरीज और अपनी पावर्स रीगेन कर लेता है और फिर आकर अपने दुश्मनों को दोबारा क्रश कर देता है। अब मेरे अकॉर्डिंग लुलूज का जिंदा होना वापस अच्छा था, बट मेरे लिए वही सीरीज खत्म हो गई जहाँ लुलूज मरा। I mean, it was an amazing ending. And that's why वो इतना ऊपर है पॉपुलैरिटी में, क्योंकि सबको उसका वो सैक्रिफाइस पसंद आया। लेकिन दोबारा जिंदा होकर इसकी सैक्रिफाइस का इम्पैक्ट खराब हो गया। एंड जो अभी इस साल नई सीरीज जो तुमने निकाली है, I mean, please don't do it. वो 50 एपिसोड्स परफेक्ट हैं। अब उसे और ऐसे रेट मत करो। और हाँ, हमने एक डिस्कॉर्ड चैनल भी खोल लिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करो। वहां मैं सैटरडे या संडेज को तुमसे वार्तालाप करने के लिए आया करूंगा। और हाँ, अगर तुमने मेरी स्टडी अबाउट साइकोपैथ्स के दूसरे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देखो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें पता ही है। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।